अपराध का ग्राफ बढ़ गया है? ये सवाल आप सब लोग करते हैं जब कोई क्राइम की घटना होती है, जब कोई कांड होता है। तो आज विधानसभा में एक डेटा पेश हुआ है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने 2 सालों का आंकड़ा पेश किया है और इन आंकड़ों में उन्होंने बताया है कि किस शहर में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में किसी और से और किसी प्रक्रिया में आगे स्पष्टीकरण दे। अरे मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अध्यक्ष। अरे आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? तो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूँ। खड़े किस प्रक्रिया में? मेरा प्रश्न चल रहा है। फिर खड़े। मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ के 2 दिग्गज नेता अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये दोनों आपस में भिड़ गए। दरअसल टोका टाकी को लेकर ये पूरा मामला था। शुरुआत करते हैं डेटा के साथ में कि कौन से शहर का डेटा क्या कहता है, अपराध का ग्राफ किस तरह से बढ़ा है, ये आपको बताते हैं। क्योंकि विधानसभा में जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आप सब लोग ये सवाल करते हैं कि भैया क्या वाकई में हमारे दुर्ग में, हमारे भिलाई में, हमारे रायपुर, बिलासपुर में अपराध बढ़ गए हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ गया है? ये सवाल आप सब लोग करते हैं जब कोई क्राइम की घटना होती है, जब कोई कांड होता है। तो आज विधानसभा में एक डेटा पेश हुआ है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने 2 सालों का आंकड़ा पेश किया है और इन आंकड़ों में उन्होंने बताया है कि किस शहर में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट, अपहरण जैसी वारदात हो रही हैं। आज उन्होंने इस डेटा के माध्यम से उन शहरों की स्थिति के बारे में भी बता दिया है कि अपराध का ग्राफ किस तरह से वहां का बढ़ा है। इसके अलावा मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ के 2 दिग्गज नेता अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये दोनों आपस में भिड़ गए। दरअसल टोका टाकी को लेकर ये पूरा मामला था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, जो कुरुद से विधायक है, वो सवाल कर रहे थे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से। वो जवाब भी वित्त मंत्री ओपी चौधरी से चाह रहे थे, लेकिन बीच में जवाब देने लगे, बीच में टोका टाकी करने लगे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में काफी जोरदार बहस हो गई। वो बहस का भी वीडियो आपको आज इसमें देखने को मिलने वाला है। दरअसल कांग्रेस के विधायकों का ये भी कहना था कि जब जब हम सवाल करते हैं, जब जब हम अपनी बात रखते हैं, अजय चंद्राकर भी बीच में टोका टाकी करते हैं। और इसी बात को लेकर इन दोनों नेताओं के बीच में काफी गर्मजोशी के साथ में बहस हो गई। तो आज शुरुआत करते हैं डेटा के साथ में कि कौन से शहर का डेटा क्या कहता है, अपराध का ग्राफ किस तरह से बढ़ा है, ये आपको बताते हैं। क्योंकि विधानसभा में जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। खरसिया से विधायक उमेश पटेल, उन्होंने सवाल किया उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा से, पूछा कि पिछले 2 सालों में जो आंकड़े सामने आए हैं अपराध के, वो क्या कहते हैं। और जब जवाब आया तो वो चौंकाने वाले थे। आंकड़ों से साफ है रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे बड़े शहर अपराध के मामलों में सबसे आगे हैं, जबकि नारायणपुर, सुकमा जैसे आदिवासी बाहुल जिलों में दर्ज अपराध बेहद कम है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट की पूरी पड़ताल कि छत्तीसगढ़ के बड़े और तेजी से विकसित हो रहे शहरों में अपराध का ग्राफ लगातार चुनौती बना हुआ है। सरकार की ओर से जारी 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 तक के आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति अपहरण के मामलों में है, जहां 1 साल में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रायपुर की बात करें तो 524 से बढ़कर 634 मामले दर्ज हुए हैं। बिलासपुर की बात करें तो 331 से बढ़कर 438 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं दुर्ग जिले की बात करें तो 229 से बढ़कर 365 मामले दर्ज हुए हैं अलग अलग थानों में। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि राजधानी रायपुर में अपहरण के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, तो वहीं दुर्ग और बिलासपुर में भी यह संख्या तेजी से बढ़ी है। बात अगर हत्या और लूट के मामलों की करें तो यहां मिला जुला रुझान देखने को मिला है। राजधानी रायपुर में हत्या के मामले 85 से घटकर 84 और बिलासपुर में 59 से घटकर 50 हुए हैं। हालांकि दुर्ग में हत्या की वारदातें 53 से बढ़कर 60 तक पहुंच गई है। आप लोगों ने देखा होगा, दुर्ग हो या भिलाई हो, अलग अलग इलाकों से खबरें आती है
कि दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी, पति ने पत्नी को मार डाला, आपसी रंजिश में इसने उसको मार डाला। इस तरह की बहुत सारी खबरें आपने दुर्ग भिलाई के मामलों में पढ़ी होगी। लूटपाट की घटनाओं में दुर्ग पुलिस के लिए थोड़ी राहत की बात है, जहां मामले 43 से घटकर 27 रह गए हैं, जबकि रायपुर में मामूली कमी के साथ 64 और बिलासपुर में हल्की बढ़ोतरी के साथ 34 मामले दर्ज किए गए हैं। इन गंभीर अपराधों पर विपक्ष के घेराव के बीच गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन को आश्वस्त किया है कि सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान है, गंभीर अपराधों पर लगातार त्वरित कार्रवाई की जा रही है और अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अभियान और अभिव्यक्ति मोबाइल ऐप के जरिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है। संवेदनशील इलाकों में बीट व्यवस्था और सघन पेट्रोलिंग से कानून व्यवस्था मजबूत की गई है। इस रिपोर्ट में एक राहत देने वाली बात भी सामने आई है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हिरासत में मृत्यु यानी कि कस्टोडियल डेथ का आंकड़ा 0 रहा है। हालांकि कोरबा, सूरजपुर, धमतरी, बीजापुर जैसे कुछ जिलों में एक अपवाद के मामले सामने आए हैं, जिन पर प्रशासन सतर्क है। हालांकि ये बात भी स्पष्ट है कि जेल में लोगों की जो मृत्यु हो रही है वो आंकड़े भी बढ़े हैं। सरकार का यह भी दावा है कि समय सीमा के भीतर पुलिस चालान पेश कर रही है। कानून का इकबाल बुलंद करने के लिए साइबर थानों से लेकर कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन बड़े शहरों में अपराध अब भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस पूरे एपिसोड को लेकर, इस पूरे आंकड़ों को लेकर आपका क्या सोच है, आप क्या कहते हैं, अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि सरकार के आंकड़े कई बार झूठ भी बोलते हैं। उससे पहले आप आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता जो फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं, चंद्राकर, उन दोनों के बीच में किस तरह से बहस हुई है, ये भी आपके सिस्टम क्या बोलते हैं, बिजनेस रूल बोला कि हम सेवाग्राम बनाएंगे, 200 करोड़ रुपया जनता को फूंक दिया हमने स्कूल में और उसमें, और कहेंगे कि नियम हम बाद में बताएंगे। तो हाउस किस लिए है, विधानसभा किस लिए? इसीलिए है कि आप जनता के सामने ये आए और इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में मत हो। शासन जनता की इच्छाओं का सम्मान करे, किसी एक व्यक्ति की इच्छा का सम्मान करना शासन नहीं है। तो इसको सुनिश्चित करेंगे क्या आप, ये बताइए। जांच और सुनिश्चित कार्रवाई के भविष्य में ये न, यदि नियम में नहीं है तो इसको सुधारा जाएगा। ये कुछ कांक्रीट घोषणा कीजिए। जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्वेच्छाचारिता, एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता, ये सब बातें आ रही है। आप स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं इसमें? आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? अभी प्रश्नोत्तर चल रहा है। मैं अध्यक्ष की अनुमति से बोल रहा हूँ। अभी तो मेरा पूरा नहीं हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। भाई मैं अध्यक्ष से अनुमति लिया, मैं बोल रहा हूँ। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा उत्तर आ जाए। और मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। अनुमति नहीं लगा। मैं तो बिजनेस रूल पूछा, मैं तो नियम प्रक्रिया पूछा। स्वेच्छाचारिता कोई असंसदीय भी नहीं है यदि आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इतना ये ज्यादा ज्ञान होने से बहुत तकलीफ होती है अध्यक्ष महोदय। अरे आपके ज्ञान को तो प्रदेश भुगत रहा है, 200 करोड़ को। मेरे ज्ञान को छोड़िए। आपको वही जानकारी आपको दे रहा हूँ, आपको स्मरण दिला रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी है, मैं उनसे जानकारी लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके बाद मैं किसी और से और किसी प्रक्रिया में आगे स्पष्टीकरण दे। अरे मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अध्यक्ष। अरे आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? तो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूँ। खड़े किस प्रक्रिया में? मेरा प्रश्न चल रहा है। मेरा प्रश्न चल रहा है, फिर खड़े किस प्रक्रिया में? मैं अध्यक्ष की अनुमति से खड़ा हूँ और अध्यक्ष की अनुमति। जब खड़े होते हो तो बार बार आप कौन होते टोकने वाले? अब आप कौन होते टोकने वाले? मैं अध्यक्ष में अनुमति से खड़ा हूँ। मैं भी उसी तरफ देख के बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे तरफ देख के बात नहीं कर रहा हूँ।